अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तसनीम टीवी। नाज़रीन, रुक करते हैं बुलेटिन की तरफ। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत को 3 माह बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। संजय रावत ने कहा है कि जिन लोगों ने ये साजिश रची है, अगर उन्हें खुशी मिलती है तो मैं उसमें उनका साथी हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मैं पूरे निज़ाम या किसी मरकजी एजेंसी को मर्दुल इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत 102 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं। संजय रावत की वापसी पर उनके हामियों ने टाइगर वापस आया जैसे पोस्टर लगाए, लेकिन हर मौके पर बीजेपी को घेरने वाले संजय रावत का लहजा इस बार बदला हुआ नजर आया। जहां उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात के बारे में बात की, वहीं उन्होंने फडणवीस हुकूमत की भी तारीफ की। रावत ने कहा कि वो जल्द ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलने जाएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक 3 बच्चे की मां को जमानत दे दी है, जिसे पाकिस्तानी शहरी होने के शक में गिरफ्तार किया गया था। खातून अपने 2.5 साल बच्चे के साथ 16 माह से जेर हिरासत में थी। उत्तराखंड जिला में 2021 में गिरफ्तार होने वाली खदीजा महरीन को जमानत देते हुए जस्टिस शिव शंकर अमरनावर ने कहा है कि जमानत की दरख्वास्त में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ इब्तिदाई तौर पर कोई मुकदमा नहीं बनाया गया है। मुलजिमा पुलिस के हाथों बलि का बकरा बन चुकी है और उसे महज शक की बुनियाद पर अदालती हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिली ने अंदाजा लगाया है कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से तकरीबन 1 लाख रूसी और 1 लाख यूक्रेनी फौजी हलाक या जख्मी हो चुके हैं। बीबीसी के मुताबिक न्यूयॉर्क में एक तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी जनरल ने यह भी कहा है कि जंग में तकरीबन 40,000 शहरी भी मारे गए हैं। ये किसी भी मगरबी अहलकार की जानिब से अब तक का सबसे ज़्यादा तखमीना है। अमेरिकी सदर जो बाइडन के सबसे सीनियर फौजी मशीर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले जनरल मिली ने कहा है कि किसी भी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए रूस और यूक्रेन दोनों को बाहमी तस्लीम करना होगा। जंग के वक्त फतह मुमकिन तौर पर फौजी जराये से हासिल नहीं हो सकती, इसलिए आपको दूसरे जराये की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है। अमेरिकी जनरल ने यह भी बताया कि रूस के हमले के बाद से 15 से 30 मिलियन मुहाजिरीन पैदा हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेन से तकरीबन 7.8 मिलियन अफराद को रूस समेत यूरोप भर में पनाह गुज़ीनों के तौर पर रिकॉर्ड किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान ईसा जुमेरात को अपने वालिद से मुलाकात और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कासिम और सुलेमान ईसा लाहौर के जमान पार्क में वाक़ अपने वालिद की रहायशगाह पहुंचे, जहां उन्होंने अपने जख्मी वालिद इमरान खान से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वाज़ेह है कि खान के दोनों बेटे उनकी साबिका बीवी जमाइमा गोल्ड स्मिथ से हैं। जमाइमा और इमरान खान ने 1995 में शादी की और 2004 में अलहदगी इख्तियार कर ली, और अब उनके दोनों बेटे अपनी मां के साथ इंग्लैंड में रहते हैं और कभी कभार अपने वालिद से मुलाकात के लिए पाकिस्तान भी आते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनखड़ हिंद आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस और मशरकी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जुमा की सुबह कंबोडिया रवाना हो गए। नायब सदर का ओहदा संभालने के बाद जगदीप धनखड़ का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। इस सफर में उनकी अहलिया सुदेश धनखड़ भी उनके साथ है। नायब सदर के सेक्रेटरी से जारी किए गए एक ट्वीट में मिस्टर धनखड़ ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत बनाने के लिए हिंद आसियान यादगारी समिट और 17वीं मशरकी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कंबोडिया के नोम पन्ना रवाना हो रहे हैं। 3 रोज़ा दौरे के दौरान धनखड़ दोनों कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करेंगे और कंबोडिया की आला क़यादत के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। इस दौरान मिस्टर धनखड़ मुख्तलिफ ममालिक के लीडरों से भी मुलाकात करेंगे। यात्रा में जगदीप धनखड़ के साथ वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर भी मौजूद होंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ में इंसदाद बम स्क्वाड ने जुमेरात को पीन की भोगाती नदी पर तैरती हुई डमी बम को नाकारा बना दिया है। इत्तला मिलने के बाद फौरन
पेन पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई और फौरी तौर पर एंटी बम स्क्वाड को तलब करके डमी बम को दरिया से बाहर निकाला। इस मौके पर सड़क को एहतियात के तौर पर ब्लॉक किया गया था। पुलिस की टीम ने देर शाम तक नदी में डमी बम की छानबीन की, ताहम अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि डमी बम कहां से और कैसे आया। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सोमनाथ घारगे के मुताबिक बरामद शुदा शे एक किस्म का डमी बम था और पुलिस इस वाक़े के पीछे जिम्मेदार शख्स की तलाश कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान खबर रसा एजेंसी अर्ना के मुताबिक ईरान खुफिया एजेंसी के सरबराह इस्माइल खतीब ने कहा कि मुल्क में जारी एहतजाजी मुजाहिरों में अमवात का सबब बनने वाले वाक़यात को गैर मुल्की ताकतें उछाल रही है और मुल्क में एहतजाजी मुजाहिरों को अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब की माली मुआवनत का हामिल मीडिया हवा दे रहा है। तुर्की मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ईरान के नुक्ता नगाह के मुताबिक इलाक़ाई ममालिक में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम मुतअद्दिद होता है। ईरान में अदम इस्तेहकाम दीगर इलाक़ाई ममालिक में भी फैल सकता है। उन्होंने खारजी किरदारों को इलाके में अदम इस्तेहकाम का माखज़ करार दिया और कहा कि ईरान ने आज तक निहायत मुस्तहकम अक़लियत पसंदी के साथ स्ट्रेटजिक सब्र और तहम्मुल इख्तियार किए, लेकिन मुखासमत जारी रहने की सूरत में इस सब्र और तहम्मुल की ज़मानत नहीं दे सकता। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।